जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज एक तोहफ़ा जम्मू कश्मीर के तमाम उन बच्चों को दिया है जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई कर चुके या क्वालिफाई करने वाले हैं। सर्व सिलेक्शन बोर्ड से जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई है उन तमाम बच्चों के लिए सरकार ने आज एक बहुत बड़े तोहफे का ऐलान किया है। तोहफा ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इस फैसले के लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये फैसला किसी अगर सियासी हुकूमत को लेना पड़ता तो इस फैसले को लेने में वो सियासी हुकूमत बहुत वक्त लगाती और जब ये फैसला लेती तो इसका ढोल नगाड़ा भी बहुत बजाती। लेकिन एक ट्वीट करके जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने तमाम उन बच्चों को जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से या किसी भी और इदारे से में जिनको सरकारी मुलाजमत मिली है उन तमाम बच्चों के लिए ये खुशखबरी कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस फिक्सेशन रूल्स 2020 SO 192 2020 का उसे ख़त्म कर दिया गया है। 1 अगस्त 2020 के बाद तमाम सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं जो जम्मू कश्मीर की में आज के बाद जिनको मुलाजमत मिलेगी वो और जिनको ऑलरेडी मुलाजमत मिल चुकी है वो तमाम कर्मचारी यूं कहिए कि तमाम कर्मचारी बराबरी पर आ गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 को जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने आज स्क्रैप कर दिया है। यानी वो आपको पता होगा इस जम्मू कश्मीर प्रोबेशन का जहां तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 का जहां तक ताल्लुक है, ये वही कानून है जिस कानून में ये कहा गया था कि कोई भी शख्स तब तक किसी एक सर्विस में कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्लास में कंफर्म नहीं किया जा सकता जब तक वो कम से कम 2 साल का प्रोबेशनरी पीरियड मुकम्मल नहीं करता है। और ये भी कहा गया था उसमें कि गवर्नमेंट जो है प्रोबेशन का पीरियड जो है एक्सटेंड कर सकती है और सिर्फ इतना ही नहीं कोई टेस्ट भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। ये भी कहा गया था कि 2 साल से और 2 साल जो है प्रोबेशन का पीरियड हुकूमत जो एक्सटेंड कर सकती है। और इस प्रोबेशन के पीरियड में पे एंड अलाउंसेस का जहां तक ताल्लुक था वो ये था कि प्रोबेशन के वक्त में जितने भी अपॉइंटी इस कानून के तहत थे उन तमाम अपॉइंटीज को लेकर ये कहा गया था कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन द अपॉइंटी अंडर दीज रूल्स शैल बी एंटाइटल्ड टू मिनिमम पे लेवल और एप्लीकेबल टू द पोस्ट अगेंस्ट विच ही इज अपॉइंटेड। हर अपॉइंटी को प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद उसके बाद उसकी पे फिक्स होती। अपॉइंटी को लेकर यह भी कहा गया था कि एनुअल इंक्रीमेंट, डीएनएस अलाउंस, HRA और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस जो है वो सब कुछ उसे मिलेगा या बाकी अलाउंसेस जो सरकार सैंक्शन करेगी प्रोबेशन का पीरियड खत्म होने के बाद। यह भी कहा गया था कि अपॉइंटी जो है उसको मेडिकल अटेंडेंस रूल और लीव रूल्स के तहत भी बाकी तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन जो बाकी बेनिफिट्स बाकी तमाम सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं वो बेनिफिट्स जो हैं प्रोबेशन के पीरियड में इन बच्चों को नहीं मिलते थे। और आपने अक्सर और बेशतर इन तमाम बच्चों को सड़कों के ऊपर धरने प्रदर्शन करते हुए भी देखा होगा और बड़ी बार इन लोगों ने स्ट्रेट लाइन से भी ये गुहार लगाई कि जो प्रोबेशन के पीरियड में हमको तनख्वाह दी जाती है 2 साल के लिए, उस तनख्वाह से हमारा गुजारा नहीं चलता, हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हमें तनख्वाह पूरी नहीं मिलती। लेकिन अब चूंकि ये कानून खत्म हो गया है, इस कानून के खत्म होने का मतलब ये कि अब जब आपकी सरकारी मुलाजमत लगेगी, आपकी सरकारी मुलाजमत लगते वक्त ही CID वेरिफिकेशन होने के बाद जब CID की तरफ से आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, जो पहली तनख्वाह आपको मिलेगी वो पहली तनख्वाह उतनी ही होगी जितने आपके ग्रेड के हिसाब से, और जो तनख्वाह आपके ग्रेड के हिसाब से बनती है वही तनख्वाह अब आपको मिलेगी। यानी अब प्रोबेशन के 2 साल में कम तनख्वाह वाला सिलसिला जो है वो अब नहीं होगा। अलाउंसेस तमाम जो बाकी सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं आपको भी वो तमाम अलाउंसेस मिलेंगे, बाकी बेनिफिट्स जो बाकी सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं आप लोगों को भी मिलेंगे। उसके बाद सस्पेंशन और डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रोबेशन का भी इसमें एक प्रावधान था, कंडीशन ऑफ प्रोबेशन भी थी। ये भी कहा गया था कि अगर प्रोबेशन के खत्म होने के बाद अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लगता है कि
आप इस काबिल हैं कि आपको सरकारी मुलाजमत दी जानी चाहिए, तो ही आपको कंफर्म किया जाएगा। और इसमें एक और चीज़ भी थी कि अपॉइंटी को इन कानूनों के मुताबिक एक जगह पर 5 साल काम करना था, जिस जगह पर उन्हें अपॉइंट किया गया है 5 साल तक वहीं पर काम करना था, और उसे ट्रांसफ़र के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। और ये भी कहा गया था कि अगर किसी भी वैकेंसी के अगेंस्ट आरबीएम का जहाँ तक ताल्लुक है, लाइन ऑफ कंट्रोल का है, इंटरनेशनल बॉर्डर का है, उसको लेकर भी कहा गया था कि 7 साल का पीरियड जो है कम मिनिमम जो है वो वहाँ पे सर्व करना होगा। अब 5 साल का ये पीरियड वाला जो क्लॉज था ये भी खत्म, 7 साल आईबी के ऊपर सर्व करना, आरबीए के तहत जो 7 साल के लिए आरबीए वाले एरिया में सर्व करना, ये कानून भी जो है, ये तमाम जितनी भी चीज़ें थी ये जम्मू कश्मीर, जैसे मैंने आपको कहा, जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 इन्हें ख़त्म कर दिया गया है, स्क्रैप कर दिया गया है, कलादम करार दे दिया गया है। इन्हें स्क्रैप करने का मतलब ये कि अब प्रोबेशन, जैसे नॉर्मली जो प्रोबेशन के टर्म्स हैं जम्मू कश्मीर सर्विस कंडक्ट रूल्स के मुताबिक, आपको वही कवानीन अब आपके ऊपर भी लागू होंगे, तनख्वाह आपको पूरी मिलेगी, जो अलाउंसेस हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे, और 1 अगस्त से ये लागू होगा। अब इसमें एक सवाल ये था कि वो सारे सरकारी कर्मचारी जो ऑलरेडी प्रोबेशन के पीरियड में हैं या जिनका प्रोबेशन का पीरियड मुकम्मल होने वाला है, तो उसको उनका क्या होगा। उसको लेकर जब मैंने बात की तो बताया ये गया कि 1 अगस्त के बाद कोई प्रोबेशन का पीरियड किसी का नहीं होगा। 1 अगस्त के बाद तमाम सरकारी कर्मचारी जो हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो पहले 2015 से पहले लगे हैं या 2015 के बाद लगे हैं, सब एक बराबर होंगे, सब एक समान होंगे। और ये 2015 के बाद प्रोबेशन का एक सिलसिला था, प्रोबेशन पर 2 साल पहले तो 5 साल के लिए रहना पड़ता था, फिर बच्चों ने उसके लिए ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, धरने दिए, प्रदर्शन किए, सरकार के समक्ष अपनी बात रखी, सरकार के समक्ष अपना केस रखा, सरकार ने उनके केस को सुना, और केस की सुनने के बाद वो प्रोबेशन का पीरियड कम करके 2 साल कर दिया। लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हुकूमत का बहुत बड़ा फैसला कि जो प्रोबेशन का कानून था 2020 का, जिस कानून के तहत 2 साल के लिए प्रोबेशन पर एक नए लगे हुए सरकारी कर्मचारी को काम करना था, और 2 साल के प्रोबेशन के बाद ही जाकर उसको पूरी तनख्वाह मिलती थी। बहुत बड़ी खुशी की बात तमाम बच्चों के लिए, क्योंकि इन प्रोबेशन के रूल्स के ख़त्म होने का मतलब ये कि 1 अगस्त के बाद अब जो तनख्वाह आपकी बनेगी, वो तनख्वाह, उसमें तमाम अलाउंसेस होंगे, उस तनख्वाह में आपका प्रोबेशन का पीरियड आप होंगे, प्रोबेशन के पीरियड के जो कानून हैं वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कानून थे, उन्हीं कानूनों के तहत प्रोबेशन का पीरियड आपका रहेगा 2 साल का। लेकिन प्रोबेशन के पीरियड में आपको ना तो तनख्वाह किसी भी किस्म की कोई भी कटौती जो कानूनी तौर पर बनती हो वो तो होगी, लेकिन अगर वो बाकी कर्मचारियों की तनख्वाह में से कटौती होती है तो आपके यहाँ से भी होगी। लेकिन जितने भी अलाउंसेस, जितने भी बेनिफिट्स बाकी तमाम सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं, वो तमाम बेनिफिट्स, वो तमाम अलाउंसेस अब आज के बाद आप तमाम कर्मचारियों को भी मिलेंगे। 2015 के बाद जितने भी बच्चे, अब इसमें हो सकता है बहुत सारे वो बच्चे जिन्होंने 2 साल का प्रोबेशन का पीरियड जो है, उन्होंने 2 साल जो प्रोबेशन की है, उन बच्चों को लेकर चूंकि क्लैरिटी के साथ जब ऑर्डर आएगा, ऑर्डर से पता चलेगा कि उनके पीरियड को कैसे एडजस्ट किया गया है, या जो ऑलरेडी प्रोबेशन कर रहे थे या प्रोबेशन में 10 दिन बाकी थे, साल बाकी था, 6 महीने बाकी थे, तो पता चलेगा कि उनके पीरियड को कैसे एडजस्ट किया गया है। वो भी जब ऑर्डर आएगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबर यही कि जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 के तहत 20 को स्क्रैप कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर में जो भी बच्चा सरकारी मुलाजिम लगेगा, उस सरकारी मुलाजिम को अब CAD वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद जो पहली तनख्वाह मिलेगी वो बराबर तमाम अलाउंसेस और तमाम बेनिफिट्स के साथ मिलेगी। अब प्रोबेशन का जो वो कानून था, जिस कानून के तहत पूरी तनख्वाह नहीं मिला करती थी, अब वो कानून जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने ख़त्म कर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को कि उन्होंने ये इतना बड़ा फैसला तमाम मुलाजमीन और बच्चों के हक़ में लिया है।